नमस्कार दोस्तों। कुछ और दुनियादारी के किस्से और छोटी छोटी बातें यूट्यूब पर तो नहीं, कमेंट्स में भी नहीं, लेकिन पर्सनल मैसेजेस में लोगों ने मुझे बहुत कुछ लिखा है। आप ऐसी कहानियाँ क्यों कहती हैं? राजा रानी के ज़माने लद गए। कुछ ऐसा लिखे जो तड़कीला भड़कीला हो, आत्मा झंझना जाए, मन छनछना जाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या होता है? कोई कुछ मुझे बता नहीं पाया। न बच्चों ने कुछ बताया, न लोगों ने कुछ बताया, और न मैं खुद समझ पाई। लेकिन सभी के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते, चिट्ठियाँ पढ़ते पढ़ते, उम्मीदें देखते देखते मुझे हरिशंकर परसाई की एक कहानी याद आ गई। कहानी का ओरिजिनल स्वरूप भी कुछ है ही, मगर अपने समय में पढ़े हुए से जो मुझे याद आ रहा है वो आपको बताती हूँ। शहरों में अश्लील साहित्य की बहुत सी पुस्तकें बिक रही थीं और पढ़ी भी जा रही थीं। यह विषय तो हमेशा से निषेध रहा है। समाज के कुछ लब्ध प्रसिद्ध लोगों ने मिलकर विरोध का नया तरीका निकाला कि अश्लील किताबें इकट्ठी करके हम सब जला देंगे। लोग दौड़े, इधर से उधर से, किधर से भी तमाम किताबें इकट्ठी हो गईं। इन लोगों का मुखिया बोला, आज तो शाम हो गई है, देर भी हो गई है, इतनी किताबें जलाने में समय लगेगा। कल अखबार में सूचना देंगे, परसों सार्वजनिक स्थान पर जला देंगे, जिससे लोगों को पता चले कि अश्लील साहित्य समाज के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इससे लोगों पर असर भी पड़ेगा। मगर दोस्तों, इकट्ठी किताबें कोई भी अपने घर ले जाने को तैयार न था। सबके घर में माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, भैया भाभी सब थे। इसलिए तय किया गया कि सब लोग 2-2, 3-3, 4-4 किताबें छुपा कर ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। अगले दिन फिर सब मिले, मगर किताबें कोई न लाया। इस ग्रुप के मुखिया ने कहा, जितनी किताबें हैं सब बोरे में रख दें, जिससे जलाने की जगह ले जाने में आसानी हो। मगर किताबें तो थी ही नहीं, कोई वापस लाया ही नहीं था। एक ने कहा, पिताजी के हाथ लग गई, वे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे क्या पूछूं। दूसरे ने कहा, अंकल पढ़ रहे हैं, जब पढ़ लेंगे तब ला पाऊंगा। तीसरा बोला, भाभी मुझे बोली हैं 2-3 दिन में वापस दे दूंगी, ज़रा कुछ पन्ने पलट लूं। चौथा बोला, पड़ोस की चाची ले गई हैं, क्या करूं, सभी तो बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को कुछ कहते नहीं बनता। तय हुआ सब पढ़ लें तो 2-3 दिन बाद, अच्छा चलो ठीक है, 1 हफ्ते बाद जला देंगे। दोस्तों, अश्लील साहित्य कभी नहीं जलाया गया, बल्कि अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा रहा है। इंटरनेट तो खजाना है, अब क्या किताबें खाक जलाओगे? हरिशंकर परसाई जी के साथ इतनी व्यंग रचनाएं जुड़ी हुई हैं जो समाज की दुखती रगों को छूती हैं। इस कहानी के अचानक याद आ जाने से मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वह तो मैं कर नहीं सकती। इसलिए कुछ ऐसा ज़रूर लिखूंगी जो आपके मन को बांधे। दोस्तों, बताइएगा ज़रूर क्या सुनना चाहते हैं। वैसे अब इन कहानियों के सिलसिले को कुछ और दिशाओं में मोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि श्रोता वर्ग विभिन्न वर्ग से आते हैं और उनकी सबकी मांगें अलग अलग हैं, और सब
को जोड़े रखना मेरा अपना सपना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पास से कोई दूर जाए। इसलिए अगला किस्सा अगली बार। हो सकता है आपके मन के तार झनझना जाएं या फिर आप सोचने को ही मजबूर हो जाएं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किस्से के साथ।